यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार दर्शकों, मंत्र का जीवन चैनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए ग्रहण काल सबसे उत्तम माना जाता है। इस ग्रहण काल में की गई कोई भी साधना सामान्य काल में की गई साधना की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि मान लीजिए, सामान्य काल में किसी मंत्र को यदि 10,000 बार पढ़ के सिद्ध करना हो, तो ग्रहण काल में उसी मंत्र को केवल 1000 बार जप करने से ही सिद्धि मिल जाती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोहिनी साधना की। यह सम्मोहन वशीकरण प्रयोग दूसरों के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए संपन्न किया जाता है। इस प्रयोग से साधक का शरीर विशेष प्रकार का चुंबकीय तथा आकर्षण युक्त हो जाता है। चाहे उसका शरीर कैसा भी हो, दुबला पतला मोटा कमजोर, परंतु चेहरे पर कुछ ऐसा आकर्षण आ जाता है कि जो भी उसे देखता है वह स्वतः उसके अनुकूल हो जाता है। इस प्रयोग को करने के बाद उसके शत्रु भी उसके वश में रहते हैं, अधिकारी आज्ञा पालन करते हैं और सुंदर स्त्रियां उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। यही नहीं, अपितु ये साधना संपन्न करने के बाद वह जिससे भी मिलता है, सामने वाला तुरंत प्रभावित हो जाता है और उसके कहने के अनुसार कार्य करता है। घर में लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है, पत्नी तथा पुत्र कहना मानने लगते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो वो जहाँ भी जाता है, लोग उसके प्रभाव से, उसके व्यक्तित्व और उसके आकर्षण से खींचे हुए रहते हैं और जीवन भर उसके साथ रहने की इच्छा रखते हैं। तो अब आइए दोस्तों, इस साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री को पहले देख लेते हैं। इस साधना के लिए आपको चाहिए 8 पीपल के पत्ते, केसर या अष्टगंध, आटे या मिट्टी का दीपक, चमेली तेल, 8 सुपारी, 8 गोमती चक्र, कुमकुम और काले हकीक की माला। यदि काला हकीक ना मिले तो कोई भी रंग का हकीक का माला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस साधना को करने की विधि। तो ग्रहण वाले दिन रात्रि काल में इस साधना प्रयोग को संपन्न करें। रात्रि में स्नान आदि करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए किसी भी कपड़े का आसन उपयोग में ला सकते हैं। अब अपने सामने पीपल के 8 पत्ते एक लाइन में रखें। अब इन पत्तों पर अपना स्वयं का नाम यानी खुद का नाम केसर या अष्टगंध से लिखें। अब इन सभी पत्तों पर आटे या मिट्टी का एक एक दीपक रखें। फिर उन दीपक को चमेली के तेल से प्रज्वलित करें। इसके बाद सभी पत्तों पर एक एक साबुत सुपारी तथा एक एक गोमती चक्र स्थापित करें। इसके बाद केसर या कुमकुम से सभी गोमती चक्रों तथा सुपारी पर बिंदी लगाएं। अब इसके पश्चात स्क्रीन पर दिखाए गए मंत्र को 11 माला जप करना है। जप के लिए हकीक की माला का इस्तेमाल करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः काली के सर्वाशिणे अमूकम वशमनाय शीघ्र वश्याय ओम ह्रीं क्रीं भद्रकाले नमः। मंत्र एक बार फिर धीरे से दोहराता हूँ। ओम नमः काली के सर्वाशिणे अमूकम वस्मनाय शीघ्र वश्याय ओम ह्रीं क्रीं भद्रकाल्य नमः।
अब मंत्र जाप की समाप्ति पर समस्त सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर रात्रि में ही किसी चौराहे पर रख आएं। यदि चौराहा आसपास नहीं है तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे ही रख दे। रखने के बाद लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखें। इस प्रयोग का प्रभाव आप शीघ्र ही अनुभव करने लगेंगे। प्रयोग समाप्ति पर आप देखेंगे कि आप में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है और आपके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। अब लोग आपकी बात को महत्व देने लगते हैं तथा आपसे बातचीत करने के लिए उतावले रहते हैं। यदि आपको इस साधना से जुड़े किसी प्रश्न को पूछना है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।